नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इस समय लेकर आता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपके पास क्या दिए है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिए हमारे पास, यदि यल दर्शाता है गुणे को, यम दर्शाता है भाग को, पी दर्शाता है जोड़ को, क्यू दर्शाता है घटाव को यानी कि माइनस को, तो हमें बताना है कि इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बीच बीच में लेटर दिया है और इसी लेटर के स्थान पर हमें इन गणितीय चिन्हों को रखना है। तो देखिए दोस्तों, पहले दिए हमारे पास 16, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16। उसके बाद यहाँ पर दिए पी और पी का ऊपर अर्थ है जोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 24। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया यम और ऊपर यम दर्शाता है भाग को, तो यहाँ पर करेंगे भागे 8। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया क्यू और ऊपर दिया क्यू का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ पर करेंगे -6। उसके बाद यहाँ पर दिया यम और ऊपर दिया यम का अर्थ है भाग। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 2। अब उसके बाद यहाँ पर दिया यल और ऊपर दिया है यल दर्शाता है गुणे को, तो यहाँ पर करेंगे गुणा 3। अब उसके बाद दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो देखिए, आप यहाँ पर 8 से काटेंगे 24 को, तो यह जाएगा 3 बार में। उसके बाद यहाँ पर 2 से काटेंगे 6 को, तो यह भी जाएगा 3 बार में। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 16 + 3 - 3 और गुणे 3। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 3 का गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 3 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 16 + 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 16 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 19 और 19 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 81, 9 और 729 दिया है। उसके बाद आगे यहाँ पर 64, 8 और 512 दिया है और उसी प्रकार से यहाँ पर 49, 7 और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप दोस्तों यहाँ पर इन सभी में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में जो नियम लगाएंगे वही नियम हम इस तीसरे वाले में भी लगाएंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 9 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 81। यानी कि 9 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 81। उसके बाद इस 81 में फिर हम 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 729। तो इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर हम 8 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 64। अब उसके बाद 64 का गुणा फिर 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 512। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 9 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर हम 9 का क्यूब करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 8 का क्यूब करेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर सबसे पहले 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 49 और उसके बाद 7 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 का क्यूब होता है हमारा 343। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 343, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को।
यहाँ पर हमारे पास तीसरा प्रश्न ये है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा, यानी कि कौन सा क्रम होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा सीरीज जो दिया है यह सभी लेटर में है, तो इसे हम सबसे पहले बनाएंगे नंबर में। तो देखिए आप यहाँ पर इनका लिखेंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, सी का प्लेस वैल्यू होगा 3। उसके बाद यहाँ पर एफ का लिखेंगे तो 6, उसके बाद यहाँ पर आई का लिखेंगे तो 9, और उसके बाद यहाँ पर यल का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, उसके बाद 3 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 9, उसके बाद 3 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब उसके बाद दोस्तों हम 3 में करेंगे 5 का गुणा, तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 में अगर 5 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और यहाँ पर पहला लेटर होगा दोस्तों हमारा ओ, क्योंकि 15 ओ का प्लेस वैल्यू होता है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला लेटर होगा ओ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे में सिर्फ पहला लेटर ओ दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन तीसरा यानी कि तीसरा होगा हमारा राइट आंसर। अब हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चौथा प्रश्न ये हमारे पास एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 4 अवस्थाएं नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर इन चारों में से कोई 2 पासा उठाएंगे और उसमें 3 होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले पासे और दूसरे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले और दूसरे पासे को सबसे पहले उठाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर पहले और दूसरे पासे को लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 और 2 दोनों कॉमन होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 से 2 को काट देंगे, 3 से 3 को काट देंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बचेगा 4 और 6, तो यहाँ पर 4 का विपरीत होगा 6। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4 होगा, लेकिन हमें बताना है 3 के विपरीत। तो देखिए दोस्तों आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे पासे नंबर दूसरे को और तीसरे को। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर दूसरे और तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर 3 भी है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 हो गया कॉमन। उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 भी हो गया कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों बचेगा हमारे पास 2 और 1। तो यहाँ पर दोस्तों 2 के विपरीत होगा 1 और 1 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 1 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। तो यहाँ पर दोस्तों 3 के विपरीत फलक होगा 5, तो यही ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए व्यंजन आरेख में से कौन से दिए गए शब्दों के बीच सबसे सही संबंध दिखाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिए है और यहाँ पर हमें बनाना है कि इसका यानी कि हमें बताना है कि इसका व्यंजन आरेख कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले किसका बनाएंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे कमल का व्यंजन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा कमल। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया फूल। तो यहाँ पर दोस्तों हम फूल का व्यंजन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध इस कमल के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी कमल होंगे वह सभी फूल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फूल होगा बाहर और कमल होगा इसके अंदर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया हमारे पास गुलाब। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे कि इस गुलाब का संबंध इस फूल के साथ है कि नहीं, या फिर इस कमल के साथ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जानते हैं कि गुलाब एक फूल है, यानी कि फूल के अंदर
गुलाब आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गुलाब का संबंध कमल से नहीं होगा, क्योंकि गुलाब अलग है और कमल अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा कुछ इस तरीके से, इस फूल के अंदर गुलाब भी। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगर अलग से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा व्यंजन आरेख बनेगा इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर बाहर वाला हो गया हमारा फूल और अंदर हो गया कमल और गुलाब, लेकिन कमल और गुलाब का कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा व्यंजन आरेख हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए थे, यानी कि ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिए हमारे पास, त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज इस ओर यानी कि इस साइड भी बनेगा, यानी कि यहाँ से हो गया 2 त्रिभुज। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और हो गए। यहाँ पर दोस्तों 2 और 2। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज और हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा वाला और एक यहाँ पर बड़ा वाला, यानी कि 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गया। उसके बाद अब फिर आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले में 3 त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ से हो गया 3 और त्रिभुज। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य में यानी कि बीच में एक छोटा सा त्रिभुज है, तो यहाँ से हो गया एक त्रिभुज। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिभुज इसमें बनेगा, तो यहाँ पर हो गया 3 और त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3 और 3 और 1 यानी कि 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, यानी कि 3 3 6, 3 त्रिक का 9 और 9 में दोस्तों हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 15। आप दोस्तों इस वीडियो को यानी कि इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप एक बार दोबारा गिन लीजिएगा कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में यानी कि निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं। यानी कि दोस्तों इसे हमें एक अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है सबसे पहला दादा, उसके बाद भाई, उसके बाद पिता, उसके बाद पुत्र और उसके बाद पोता। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे पोता को, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 से लेकर यानी कि 5 सभी ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम छोटे से चलेंगे बड़े के पास। तो देखिए आप यहाँ पर जानते हैं कि सबसे छोटा होगा पोता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5। उसके बाद पोता के बाद आएगा पुत्र, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4। उसके बाद पुत्र के बाद आएगा भाई, यहाँ पर लिखेंगे 2 और भाई के बाद आएगा पिता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब उसके बाद आएगा दादा, दादा का होगा 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 4 2 3 1 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारा रक्त संबंध पर यानी कि ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ए बी का दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे ए बी का दादा है, तो यहाँ पर बनाएंगे ए को, और ए अगर दादा है तो यह होगा चतुर्भुज में, और ए का एक बेटा होगा और उसका बेटा है बी, यानी कि बी या तो बेटी है या फिर बेटा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे बी को, क्योंकि अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि यह स्त्री है कि पुरुष। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया हमारे पास डी ए का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों जो डी है वह ए का भाई है, तो यहाँ पर डी होगा चतुर्भुज में क्योंकि ए का भाई है। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए और ई डी का पुत्र है, तो यहाँ पर ई जो है वह
डी का पुत्र है तो यहाँ पर ई होगा चतुर्भुज में, क्योंकि यह पुरुष होगा। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा है ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नीचे बी है और यहाँ पर ई है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि ई क्या लगेगा बी का। तो यहाँ पर दोस्तों बी का जेंडर तो नहीं क्लियर है, लेकिन ई का जेंडर क्लियर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर बी का पिता यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसके बाद उसका पिता ए है और ए का भाई डी है और उसका पुत्र ई है, तो यहाँ पर बी का लगेगा ई, चाचा यहाँ पर चाचा होगा, राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। यहाँ पर दोस्तों 9वां प्रश्न थी हमारे पास, प्रथम दो में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य दो में स्थापित करें। तो देखिए दोस्तों यह हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और हमें बताना है कि जिस प्रकार से इस 7 का संबंध इस 4 के साथ है उसी प्रकार इस 13 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इसमें ढूंढेंगे कि इस 7 और 4 में क्या नियम लगाया जाए कि वही नियम 13 और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 7 में क्या करें कि 4 प्राप्त हो जाए, या फिर 4 में ऐसा क्या करें कि 7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 4 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा 16 और इस 16 को यानी कि इस 16 को एक एक अंक में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हमारे पास 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो होगा 7 जो कि यहाँ पर हमें लाना है 13। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत। यहाँ पर हम ऑप्शन बी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया 9 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 81 और 81 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, लेकिन हमें लाना है 13। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन सी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है हमारे पास 7। तो यहाँ पर दोस्तों हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49। तो यहाँ पर दोस्तों हम 49 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4 4 9 13, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आएगा 13 और लाना है हमें 13। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 7, राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में द्वितीय होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक प्रश्न संख्याएं दी हुई और हमें बताना है कि इसी प्रकार से यानी कि जो इसमें नियम लगा है वही नियम हमारे किस ऑप्शन में लागू होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आप यह पता करेंगे कि इसमें कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 का अगर हम 2 में गुणा करें फिर 2 जोड़ दें तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में फिर हम 2 का गुणा करें फिर 2 जोड़ दे तो यहाँ पर होगा 26। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम ऑप्शन को भी ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिए हमारे पास 32 66 132। तो यहाँ पर दोस्तों हम 32 का दुगुना करेंगे तो होगा 64 और 64 में 2 जोड़ेंगे तो होगा यहाँ पर 66। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 66 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 132। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़ने पर हमें वह संख्या प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन दिया हमारे पास यहाँ पर 11 24 50। तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 का दुगुना करेंगे तो होगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 24 जो कि यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 24 का दुगुना करेंगे तो होगा 48 और 48 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 50। यानी कि दोस्तों यह नियम हमारा ऑप्शन नंबर बी में फॉलो कर रहा है, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आपको अगर हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।